देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। 92 साल की उम्र में गुरुवार 26 दिसंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने निधन की पुष्टि कर दी। दिल्ली में आज उनके आवास पर गांव के जन्मे आर्थिक सुधारों के इस महान वास्तुकार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया। एक प्रोफेसर जो पहले ब्यूरोक्रेसी फिर राजनीति में आए और जिन्हें कभी राजीव गांधी ने जोकर कहा। 1991 में आर्थिक सुधारों के वास्तुकारों में से एक माने जाने वाले श्री सिंह, जिन्होंने भारत को दिवालियापन के कगार से निकाला। आपको वाकिफ कराते हैं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 के दौरान यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वह देश आकर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेश व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि वह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। मनमोहन सिंह ने 1970 में और 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर भूमिका निभाई। 1972 से 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था और बड़े बड़े हाईवे शहरी डेवलपमेंट का था। वे बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वह जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं कि मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। राजीव गांधी मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे। कहीं ना कहीं आखिरकार जुलाई 1987 में मनमोहन को योजना आयोग से हटा दिया गया। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम के नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। 2004 में अटल बिहारी सरकार साइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटर ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। बीजेपी की फायरब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती हैं तो वे मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी। इन सब के बीच 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी।
देश में पीएम कौन होगा, इस अनिश्चितता को देखते हुए शेयर बाजार में 17 मई 2004 को 4,283 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार कश्मकश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वह पीएम नहीं बनेगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटी के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवर लिखते हैं कि राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त में मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि मां, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी मां सोनिया के लिए यह असंभव था कि राहुल की बात को वह दरकिनार कर दे। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी। राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकली। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि के सामने पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा कि मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। यूपी के एक सांसद ने कहा कि मैडम, आपने वह मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की है। आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहाँ है। लेकिन यह सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था, जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक किसी से भी नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास रहे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति कलाम से मिलकर पीएम पद के लिए मनमोहन का नाम आगे किया। काबिले गौर है कि इस मनमोहन सरकार में सोनिया गांधी का बड़ा दखल रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस में एम.के. नारायण जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन से ज्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। संजय बारू कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री ना बनना एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। यूपीए एक के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का श्रेय लेने के लिए सोनिया के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। संजय बारू लिखते हैं कि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वह सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टी.आर. बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब यह मनमोहन और सोनिया के बीच एक मध्यम ही सही लेकिन रस्साकशी जरूर चल रही थी। मसलन मनमोहन सिंह मोन्टेक सिंह अहलुवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोन्टेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा।
सोनिया के ऑफिस से मोंटेक का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने अहलुवालिया की जगह पी चिदंबरम को चुना। मनमोहन किसी भी तरह मोंटेक को लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया। यहाँ बड़ी समस्या लेफ्ट पार्टीज थी, जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखते हैं कि मोंटेक को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। मनमोहन ने मोंटेक सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने के साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया, यानी वे कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हो सकते थे। पद संभालने से पहले मोंटेक सिंह अहलुवालिया सीधे मनमोहन सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि जाओ सबसे पहले 80 साल के कॉमरेड सुरजीत से मिलो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन, सुरजीत और मोंटेक सिंह तीनों सरदारों की सांठगांठ का मजाक बनाते थे। 26 सितंबर 2007 की बात है। राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव बन गए थे। वह कांग्रेस महासचिवों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। राहुल ने पीएम को 500 गांव में मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन दिया। अगले दिन मीडिया ने छापा कि राहुल ने पीएम को मनरेगा को बढ़ाने के लिए कहा। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने मजाक में अपने एक करीबी पत्रकार को एसएमएस किया कि यह घोषणा पीएम की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। यह संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा तो मामला बिगड़ गया। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू और उनकी किताब की कवर फोटो में संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन ने मुझसे पूछा, आपने वह मैसेज क्यों भेजा? मैंने कहा, सर, मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। मनमोहन ने गुस्से में कहा कि मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह का कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। बात 2 मार्च 2006 की है, जब मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। दोनों ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया। इस डील के जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि इस समझौते से देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक यह अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल है। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता एबी वर्धन कर रहे थे। एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार कब तक सेफ है, तो उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक तो सेफ है, इससे आगे का मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया, लेकिन जब वामपंथियों ने समर्थन लेने की बात कही तो वह भी डील को वापस लेने की बात करने लगी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से यह विश्वास मत जीत लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी राजनीतिक सफर पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में लिखा। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था, लेकिन सच है कि वह अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको सोनिया गांधी ने पीएम बनाया। ओबामा लिखते हैं कि मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से उन्हें अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वह उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा को डिनर पर आमंत्रित किया था। ओबामा लिखते हैं कि नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच पाएगी? उनकी मां ने जो नीति तय की है वह पूरी होगी।
आपको बता दें, बहुत साधारण और मिजाज से बहुत कम बोलने वाले इस शख्सियत का एक किस्सा और भी है। 27 अगस्त 2012 का संसद का सत्र चल रहा था। मनमोहन सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कैग की रिपोर्ट में अनियमितताओं के जो आरोप लगाए गए हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं है और सरासर बेबुनियादी है। उन्होंने लोकसभा में बयान देने के बाद संसद भवन में बाहर मीडिया में बयान दिया। उन्होंने उनकी खामोशी पर ताना कहने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। यह शेर पढ़ने वाले मनमोहन हमेशा के लिए खामोश हो गए। अर्थ प्रकाश इन किस्सों के जरिए इस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देता है।